क्या आपकी भी सेल्स की जॉब है और आपकी भी सेल्स लीड क्लोज होते होते रह जाती है? तो आइए इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सेल्स टेक्निक बताऊंगा जिसको मैंने खुद ने अप्लाई करके बहुत फायदा उठाया है। आज की मेरी ये वीडियो से अगर आपने कुछ सीख कर उसे अप्लाई किया सेल्स में और अगर आपने 10% का भी इंप्रूवमेंट नहीं पाया तो मुझे कहते हुए जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी कि आप मेरा इस चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान सैयद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द बज मेरे साथ। आज हम बात करेंगे स्पिन सेलिंग टेक्निक के बारे में। स्पिन सेलिंग टेक्निक एक कंसल्टेटिव सेल्स टेक्निक है जिसे मिस्टर नील रैकेम ने डेवलप की थी। ये टेक्निक में कस्टमर की जरूरत और उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए किस तरह सवालों से फोकस किया जाता है और आखिर में कब और कैसे अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करके सेल किया जाता है वो टेक्निक सिखाई गई है। और बताना चाहूंगा मैंने इसी वीडियो में आखिर में रियल कस्टमर को एक रियल प्रोडक्ट बेचकर इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके दिखाया है, तो आप उसे मिस मत करिएगा। अच्छा, एक बात, मेरी डेटा एनालिसिस के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस वीडियो के अंदर कमेंट में जाकर अगर ये टेक्निक के बारे में ऑलरेडी आपने सुने हैं तो लिख दी ऑलरेडी नोज, या तो पहली बार सुन रहे हो तो जस्ट हर्ड। ये दो में से कुछ जरूर लिखिएगा ताकि मुझे अपने डेटा एनालिसिस के अंदर हेल्प हो। सो कमिंग टू द पॉइंट, स्पिन सेलिंग में जो एस है वो है सिचुएशन क्वेश्चंस का। इस स्टेज में हम कस्टमर से कुछ ऐसे सवाल करेंगे कि आंसर में हमें कस्टमर की करंट सिचुएशंस, उसकी करंट प्रॉब्लम के साथ पता चले। जैसे कि एग्जांपल, मैं मान लीजिए कस्टमर को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहा हूं, तो शायद मेरा इस स्टेज में सवाल ये होगा सिचुएशंस क्वेश्चंस में कि सर, लास्ट आखिरी एक साल में आपके फैमिली से या आप कोई एडमिट हुआ है, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है? स्पिन सेलिंग का जो सेकंड लेटर है पी, पी यहां पर होता है प्रॉब्लम क्वेश्चंस। हम कस्टमर से कुछ इस तरह से सवाल करेंगे कि हमें आंसर में कस्टमर की करंट प्रॉब्लम, उसकी करंट पेन एरिया पता चले। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पूछूंगा, अच्छा सर, आपका इतने लाख बिल हुआ था तो आपने कैसे पे किया था? स्पिन सेलिंग का जो थर्ड लेटर है आई, आई स्टैंड्स फॉर हियर इंप्लीकेशन क्वेश्चंस। इंप्लीकेशन क्वेश्चंस इस स्टेज में हम कस्टमर को कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो उसे आने वाले फ्यूचर में इसी प्रॉब्लम के साथ अगर रहे तो आगे क्या क्या दिक्कत आ सकती है और क्या क्या प्रॉब्लम वो फ्यूचर में फेस कर सकते हैं और क्या क्या लॉस वो कर सकते हैं, क्या क्या खो सकते हैं, वो उसे हम प्रेजेंट में ले जाकर रियलाइज कराएंगे। जैसे कि एग्जांपल, मैं कस्टमर से पूछूंगा, सर मान लीजिए आपके पास हेल्थ पॉलिसी नहीं है, आपके पास जो भी फंड है जमा है और आने वाले फ्यूचर में अगर ये तो आपका 1 लाख बिल था, अगर मान लीजिए 10-20 लाख रुपए बिल हो जाता, आप अपना पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे बताएं? स्पिन सेलिंग का आखिरी लेटर है एन, एन यहां पर स्टैंड करता है नीड्स पे ऑफ क्वेश्चंस। यहां पर यही एक स्टेज है, आप कस्टमर को अपने प्रोडक्ट का इंट्रोड्यूस करेंगे, उसे ओपन करेंगे और उसके बेनिफिट्स बताएंगे और उसे रियलाइज कराएंगे कि ये प्रोडक्ट से आपके जो पिछले सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स थे किस तरह से आने वाले वक्त में सॉल्व किए जा सकते हैं और उसे वहां पर अपने प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस बताएंगे आप। एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कि सर, आपका ये प्रीमियम है जो हेल्थ इंश्योरेंस का, साल का 10,000 रुपए है, अगर मैं महीने में गिनूं तो 833 रुपए, अगर दिन में गिनूं तो दिन का 28 रुपए होता है। शायद आपको ये 28 रुपए या महीने के 833 रुपए उन लाखों रुपए के बिल के सामने सस्ता लगे, तो आज ही आप अपने बारे में सोच सकते हैं। तो आइए इसी टेक्निक को मैं आपको लाइव कस्टमर के साथ अप्लाई करके डेमो में बताना चाहूंगा। सो प्लीज वॉच इट। अस्सलाम वालेकुम। सो थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपने आज जो अपना लास्ट टाइम बात हुआ था, एक चीज के बारे में डिस्कस करना था और आपने अपना संडे का वक्त निकाला है, तो बेसिकली ये रिकॉर्ड किया जा रहा है और मैं आपसे परमिशन भी लूंगा, इसे मुझे अपलोड करना होगा यूट्यूब के ऊपर। तो बेसिकली मैंने आपको क्यों बुलाया था यहाँ पर, वो कंसेप्ट बता दूं मैं आपको। देखिए, जो चीज मुझे आपको बताना था उसके लिए कुछ कुछ क्वेश्चंस है, आप आई होप रेडी होंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस मुझे जानना है। जैसे कि आप मैरिड हो, राइट जी? ओके। क्या है, फैमिली मेंबर कितने हैं आपके? 2 बेटे हैं मेरे, वाइफ है। माशाल्लाह। ओके, और बेटे की उम्र क्या होगी, आपके बड़े बेटे की? बड़ा बेटा है वो कुछ करीबन 12 साल का है। ओके। और छोटा बेटा है वो 5 साल का। माशाल्लाह, ठीक है, गुड। और मम्मी पापा भी होंगे साथ में, राइट? मम्मी पापा है। ठीक है। अच्छा, मैं ये बोल रहा था, ऐसा अल्लाह नहीं करे, लेकिन साल में आपका मेडिकल एक्सपेंस कितना होता है जनरली? ऑन एन एवरेज करीबन 20,000 25,000 हो जाता 20-25 हजार होता है। अच्छा, इन 20-25 हजार में टेस्ट,
बोलते हैं ना ये जो ब्लड टेस्ट वगैरह कराना, वो सब हाँ चीज वो कवर्ड है, हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर्ड है? नहीं, वो एक्स्ट्रा होता है। ये तो क्या है, नॉर्मल जो होता है ओके एक्सपेंस ओके हमारा, जैसे कुछ थोड़ा बहुत क्लिनिक पे से ले लिया, ओके यहाँ से दवाई ले ली, ओके मेडिसिन ओके मेडिकल पे से ले ली, ओके। वैसा ये होता है सारे कवर एक्सपेंस। होते हैं। अच्छा, और ये जानना था कि इन एक साल में खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन पूछ रहा हूँ जनरली, कोई एडमिट हुआ है क्या आपके घर में? हमारी वाइफ और बच्चों में से तो नहीं, मगर हम्म, मम्मी पापा को करना पड़ा था, और अच्छा कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी इस वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह उन्हें हमेशा सलामत रखे और हाँ, हेल्दी रखे। सो मुझे ये जानना था कि मम्मी का एक्सपेंस कितना हुआ था हॉस्पिटलाइजेशन में? मम्मी का एक्सपेंस आईसीयू में भी रखना पड़ा, और 2-3 दिन का कुछ इनको एडमिट भी करना पड़ा, तो ओके वो सब कुछ करीबन 35,000 के ओके। आसपास बिल बना था। और पापा को भी एडमिट किया था हाँ, उसी पापा साल? को भी करना पड़ा था, उनको अच्छा भी अच्छा कुछ वेंटिलेशन करना पड़ा, अच्छा तो अच्छा। उनका कुछ करीबन पंद्रह तो ये हजार बीस दोनों हजार का। मिलाकर मैं समझूं कि 55,000 के करीब खर्च हो हाँ, गया। फिफ्टी फिफ्टी देखिए फाइव मम्मी पापा थाउजेंड की उम्र भी मेरे हिसाब से 60 साल के ऊपर होगी, राइट? जी जी, है ना? बिल्कुल। तो मुझे जानना था कि आपने ये एक्सपेंस कैसे मैनेज किया? अगर जो हुआ था, आपका कोई पॉलिसी तो नहीं है, आपके पास मेडिकल पॉलिसी नहीं ले रखा है नहीं, ना? पॉलिसी नहीं ली है, मगर वो तो जो हमारा सेविंग होता है उसमें हम्म, से निकालना पड़ा। ओके तो वो मैनेज किया अभी ओके वैसे। ओके। सो बेसिकली मुझे यही जानना था कि अभी आपने जो मेडिकल एक्सपेंस किया, आपकी बचत जो थी, आपने जो जी भी जी फंड आपने शायद मैनेज करके रखा होगा, एक साइड पे रखा होगा कि जी साल में एक्सपेंस को रख दो। जी। चलो ये तो ठीक है, नॉर्मल था। अल्लाह नहीं करे कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती कि आपका हॉस्पिटलाइजेशन का बिल होता 2-3 लाख या 4 लाख के करीब हो जाता, तो उस कंडीशन में क्या आप रेडी थे? नहीं, उस कंडीशन में तो फिर पॉसिबल है कि अगर किसी से कुछ लेना भी पड़े, अच्छा। क्योंकि इतना ज्यादा सेविंग होना, हम्म। वो आज की तारीख में तो कोई इतना सब साइड पे रखता नहीं है। करेक्ट। उसी किसी न किसी प्रोजेक्ट में या किसी में इन्वेस्ट कर देता है। ओके तो उस टाइम पे मुझे शायद से किसी से उधार लेना पड़ा। ओके ओके। तो अभी की आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपने कोई मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा हुआ है, नहीं। और साथ में आपको जो एक्सपेंस होते हैं, तो आपकी जो बचत है, आपकी जो सेविंग्स है, उसमें से देना पड़ता है। जी और अल्लाह नहीं करे ऐसी कंडीशन आ जाती थी कि जहां पे ज्यादा एक्सपेंस होता, तो आप बोल रहे हो मुझे किसी से उधार लेना जी जी। पड़ता। ठीक है। तो सर मुझे जानना था कि आपने कभी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में क्यों नहीं सोचा पॉलिसी लेने के कभी लिए? ऐसे कोई आया नहीं है बताने के लिए, और मैंने भी कुछ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे करीब में कोई ऐसा है नहीं कि जिसने अच्छा अच्छा। हेल्थ इंश्योरेंस लिया हो। चले, कोई कोई इश्यू नहीं है। तो मुझे यही जानना था कि जैसे कि देखिए, आपको आपको मैंने सिचुएशन बताई कि सिचुएशन में आप क्या करते, तो आपने कहा मैं एक्सपेंस कर लेता और बाकी मेरी खर्च चले जाते और किसी से मैं उधार ले लेता। ठीक है, ये तो ठीक है, आपकी सिचुएशन थी और आपने सामने प्रॉब्लम भी बताई। और ये प्रॉब्लम में जनरली क्या होता है कि अगर आपने समझो आपको अल्लाह ने दिया, आपने 10-12 लाख 20 लाख, देखो आज एक्सपेंस, आपको कोई बीमारी होती है ना, अगर किसी को भी, वो कह के नहीं आती है। जैसे भी आम हो चुका है, अभी ये बारिश की सीजन गई है, सबको पता है घर में डेंगूज बहुत हो रहा है, और एक कोई एडमिट होता है 1 लाख 1.5 लाख का बिल बन जाता है। हमारे माँ बाप बुजुर्ग है, ठीक है, आपके या मेरे माँ बाप अगर अल्लाह ना करे कुछ ऐसी चीज के लिए, डिसीज के लिए एडमिट होते, तो 1-1.5 लाख रुपए नॉर्मल खर्च है। बच्चे हमारे भी छोटे बड़े हैं, आज एक्सीडेंट्स अल्लाह ना करे आम है, लेकिन कभी हो जाता है, तो एक पढ़ा लिखा इंसान अपनी रेडीनेस रखता है, एक मेडिकल एक्सपेंस का साइड पे जरूर रखता है। मैं आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपका सेविंग नहीं होता, जैसे नहीं है, या बड़ा एक्सपेंस आता था, एक साथ आपकी पूरी सेविंग खत्म हो जाती है नहीं हो जाती? हो सकता है। करेक्ट। तो उस टाइम पे आप बहुत सैड फील करते जी कि अगर मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी होती, तो ये जो सडन किसी के आगे हाथ फैलाना या बड़ा खर्च आ जाना, तो उसके लिए आप रेडी नहीं होते। शायद आपको अपनी ऑफिस के कुछ फंड से उठाना पड़ता, लोन लेनी पड़ती, ये जी सारी सब प्रॉब्लम्स हो जाती है। जी। तो क्यों ना आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ले। मैं ओके। उसका फायदे बताना चाहूंगा। देखिए, ये सारी सिचुएशंस और ये जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई, उससे आपकी क्या तकलीफ हो जाती है, आपको उधार लेना, ये सबका एक ही सॉल्यूशन है, और वो है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों जरूरत है, पहले आप समझे। अभी आपकी उम्र 40 के अंदर है, राइट? हम्म आपके बच्चे हैं जो अभी शायद 10, 12, 15 साल के अंदर हम्म है, आपकी वाइफ होंगे, तो ये अभी आपकी उम्र कम है। यही पॉलिसी अगर आप 50 साल 45 साल बाद के बाद आप सोचोगे अब मैं बुजुर्ग होता जा रहा हूं, मेरी उम्र होती जा रही है, लाओ मैं पॉलिसी लूं, ये पॉलिसी जो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, एक साल का 15,000 रुपए खर्च, यकीन माने आने वाले वक्त में वो 40 से 50 हजार में एक साल की आपको पड़ेगी। तो क्यों ना आप इतनी कम उम्र में अभी ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो। एक साल का प्रीमियम शायद आप चारों को मैं कवर कर लूं, फैमिली को, आपके मम्मी पापा को तो ऑलरेडी आपका कवर्ड होंगे, राइट? वो जॉब करते तो वहां से होंगे, आपके भाई के साथ कवर्ड होंगे। नहीं है तो आप उनको भी कर सकते हैं, लेकिन आप उनको कवर करना बेकार है, क्योंकि अगर आपके भाई ने उनको उनकी पॉलिसी में ले रखा है, तो
बेकार हो जाएगा। कभी आप 4 लोगों का अगर कवर करोगे तो शायद 1 साल का जो प्रीमियम है वो 15,000 से ज्यादा नहीं होगा। अब आप ये 15,000 को हर मंथ के डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा? 1300-1400 के ऊपर नहीं होगा, राइट? 1400 रुपए आपका एक्सपेंस, आप सोचे आप महीने का 1400 रुपए कोई बड़ी एक्सपेंस नहीं है। आप एक साथ 15,000 नहीं पे करना चाहते, आप अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आप उसको इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। आप हर महीने 1400-1500 रुपए कटाए और आपका 1 साल का 15। ये पॉलिसी 1 साल की नहीं है, एक बार आपने पॉलिसी एक्टिवेट कर दी, आप उसको हर साल प्रीमियम पे करते रहे। ओके। आप 15,000 15,000 हर साल दे रहे हैं। कभी ना कभी 4 साल 5 साल बाद अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा एक्सपेंस मेडिकल आ जाता है जिसमें 2 लाख का बिल बना, आपका जितना भरा हुआ है पूरा पे ऑफ हो गया, राइट? आपका कुछ लॉस नहीं है। देखिए ये आप एक अपना प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं, मेडिकल का एक्सपेंस को आप पहले से एडवांस में प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं, तो आई थिंक सो ये बुरा नहीं है। तो सर क्या सोच अभी आपकी, क्या दिमाग में चल रहा है, ये लेना चाहिए या फिर ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहा हूँ? लेने में तो बहुत बेहतर लगता है, क्योंकि आगे क्या होना है वो तो पता नहीं है हमें, कि कुछ खुदा ना खास्ता कुछ प्रॉब्लम्स आ गई या हमें एडमिट करना पड़ा या कुछ हुआ, तो इन्वेस्ट जो भी किया हुआ, सेविंग किया हुआ है, वो पूरा पैसा चला जाएगा। करेक्ट, आप बहुत अच्छे से समझे मैंने जो बताया वो। तो देखिए ये चीज हर कोई नहीं समझ पाता है, आप एजुकेटेड है, समझदार, इसलिए आपने पॉइंट को ले लिया। तो आई थिंक सो आप मेंटली रेडी हो चुके हो कि आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए, राइट? तो देखिए सर, अगर आप रेडी हैं देने के लिए, तो कुछ मेरे पास HDFC अर्गो के कुछ प्लान है, ठीक है? कौन से प्लान में क्या क्या बेनिफिट है, जैसे 5 लाख का कवर अप देते हैं, कौन से हॉस्पिटलाइजेशन में, और क्या क्या चीजें जरूरी होती है, वो सारी चीजें जो मैं आपको पूरा भी बता देता हूँ और इस हिसाब से आपका पेमेंट कर देता हूँ। थैंक यू शाहनवाज जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा अपना वक्त निकाल के आए और आपने कवर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। होप आपको ये सेल्स डेमो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर अब तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं इतना जरूर समझ लूं कि आप आने वाले सेल्स लीड पर ये मेरी बताई हुई टेक्निक अप्लाई जरूर करेंगे और यकीन माने आपको उसका रिजल्ट जरूर देखने मिलेगा। आखिर में आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर मेरी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो और पसंद आई हो तो आप इसे लाइक जरूर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और मैं कहूंगा जितने भी सेल्स फील्ड वाले आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, फैमिलीज में जो भी है, आप ये लिंक उन्हें दें, उन्हें फॉरवर्ड करें। और आपका लाइक्स करना और आपका कमेंट करना और आपका सब्सक्राइब करना, यही आपकी एक्चुअल रिस्पेक्ट शो करता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।